अब बात करते हैं आज के दिन के हवाले से, जहां पर आज सभी कैमरा फोकस रहेंगे श्रीनगर पर, क्योंकि हदबंदी कमीशन का आज से मिशन जम्मू कश्मीर शुरू हो रहा है। और कमीशन के कयाम के बाद ये पहला मौका होगा जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों से लेकर अफसरों के साथ तबादले ख्याल किया जा रहा है। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि हदबंदी कमीशन आज से अपना मिशन जम्मू कश्मीर शुरू कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि मीटिंग के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी तक भी किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके बाद मैं जरा पहले आपको यह बता दूं कि कौन कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। उसके बाद पीपल्स अलायंस पर जरूर बात करनी है, क्योंकि कल जो बयान आया था उसके बाद ही शक शुबात बहुत ज्यादा पैदा हो गए थे। अब जो सरकार की तरफ से हमें एदाद शुमार दिए गए, जो मेरे पास जरा से खबर है, जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी 3:30 बजे से 3:50 तक जाएंगी। 4 लोगों को दिया गया है दावतनामा, उन्होंने टाइम मांगा है 3:30 बजे। ये सियासी पस मंजर में आपको बता रहा हूं जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 3:50 से 4:10 तक उनका समय दिया गया है। सोफी यूसुफ जो साबिक एमएलसी है, जीएम मीर, सुरिंदर अमरदार साबिक एमएलसी और अल्ताफ ठाकुर जो तर्जुमान है पार्टी के, वो रिप्रेजेंट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के अंदर 3:50 से 4:10 तक। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, इन्हें टाइम दिया गया है 4:10 से 4:30 तक। जीएम मिराजी, बशीर अहमद, मंजूर अहमद 3 लोग जाएंगे जी वहां पर। उसके बाद टाइम मिला है जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तारिगामी साहब की जमात को। अब यहां पर देख लीजिए, तारिगामी साहब खुद यहां पर नहीं है जी। कौन है जी? गुलाम नबी मलिक, सेक्रेटरी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके साथ साथ रमेश कुमार भट्ट, अब्दुल रशीद पंडित, मोहम्मद सुल्तान और वाहिद डार, ये 5 लोग रिप्रेजेंट करेंगे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो जमात को पीएडीसी में रिप्रेजेंट करने, अलायंस में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर वो खुद नहीं जा रहे हैं और यहां पर उनकी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जा रही है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, बड़ी जमातें जो है नेशनल हुकअप की, जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती है, उसमें जी जीए मीर साहब जाएंगे जो स्टेट हेड भी हैं। उसके बाद पीरजादा मोहम्मद सईद साबिक सदर भी हैं पीसीसी के। उसके बाद ताज मोहिउद्दीन सीनियर लीडरों में है, बशीर अहमद मांगरे, सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, और विनोद कौल सीनियर लीडर है। 6 लोगों का वफ्द इलेक्शन कमीशन को मिलेगा 4:50 से 5:10 तक। ये तो थी जनाब बड़ी पार्टियां जो रिकॉग्नाइज नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां। अब आइए स्टेट्स की ओर, यानी स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिकॉग्नाइज जम्मू कश्मीर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले मैंने आपको कहा कि तारगामी साहब फिगर में नहीं है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब लीड नहीं करेंगे, दोनों नहीं आपको दिखेंगे वहां पर। तो कौन होगा जी? अब्दुल रहीम राथर साबिक वजीर खजाना जो रह चुके हैं, मोहम्मद शफी उड़ी सीनियर मोस्ट लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मियां अल्ताफ गांदरबल से बिलोंग करते हैं, गुजर लीडर है, नासिर असलम वानी सूबाई सदर है, और सकीना यतू साउथ कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगी। 5 लोगों को टाइम मिला है 5:10 से 5:30 तक पार्टी के मौकफ को वो बयान करेंगे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला यहां पर नहीं है, वहां पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी नहीं थे। याद रखिएगा, ये मैं सारे नाम इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि सियासत बहुत ज्यादा तेज हो रही है इस सभी मामले पर, इसलिए ये सारी चीजें खुल के आपके सामने रखने हैं। नेशनल पैंथर्स पार्टी प्रोफेसर भीम सिंह साहब की जमात, यहां पर भी आपको प्रोफेसर भीम सिंह साहब नजर नहीं आएंगे। सईद मसूद अंद्राबी वाइस प्रेसिडेंट श्रीनगर के अंदर मिलेंगे, 5:30 बजे का टाइम दिया गया है 5:50 तक। उसके साथ साथ 5 लोग और होंगे और ये सारे पार्टी के ओहदेदार हैं। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खाका जो है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट में आपको पढ़ रहा हूं, रात 10:30 बजे तक पीडीपी की तरफ से किसी नाम को ऐलान नहीं किया गया, न कम्युनिकेट किया गया स्टेट अथॉरिटीज को कि कौन उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। जिसके बाद जो खबर हम आपको बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती लगातार ये बता रही थी पीएचडी के अंदर कि आप नहीं जाइएगा, रुकिएगा, क्योंकि सरकार ने जो मन बनाया वो करके जाएंगे, हमारी बात की कोई वक़्त वहां पर नहीं रहेगी। लेकिन सब पार्टियां जा रही हैं, पीडीपी का कोई नाम यहां पर नहीं है। ये मेरे को रात
10:30 बजे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा मेरे हाथ में है जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, लेकिन टाइम क्या मिला था 5:50 से 6:10 तक। अभी सुबह तक भी सिचुएशन यही है कि पीडीपी ने ऑफिशियली जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उन्हें किसी नाम का अनाउंस नहीं किया है। अब आइए जी आगे, मामला पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 6:10 से 6:30 बजे तक बशीर अहमद डार, मंसूर हुसैन सोहरावर्दी और मोहम्मद खुर्शीद आलम और मोहम्मद अशरफ मीर ये करेंगे जी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट। और फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी आप देख लीजिए, जहां पर सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर स्टेट वाइज वार्ड रिप्रेजेंट करेंगे, जफर इकबाल मनहाज साहब रिप्रेजेंट करेंगे, उस्मान मजीद अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, रफी अहमद मीर और मोहम्मद अशरफ मीर, ये 5 लोग जाएंगे जी 6:30 बजे से 6:50 तक का इनका समय दिया गया है। अब उसके बाद इतना ही नहीं है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट्स में जब चले जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स में भी हर एक पार्टी ने अपने काडर को अलर्ट किया है। कल आपको याद होगा मैंने 5 बजे में भी आपको इशारन ये बात बता दी थी कि अगर यहां नहीं तो डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आप बारामूला में देखेंगे तो बीजेपी एसटी मोर्चे को वक्त मिला है श्रीनगर के अंदर मिलने का, ये श्रीनगर के अंदर ही मिलेंगे 6:30 बजे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवारा आएंगे जी, ये भी बीजेपी के होंगे, ये भी श्रीनगर के अंदर मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम बीजेपी आगा मोहसिन, इसे भी वक्त दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस श्रीनगर, उसके साथ डेलीगेट रिप्रेजेंटेशन होगी जी, उन्हें टाइम दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद कांग्रेस के बांडीपोरा, गांधरबल, बारामूला और कुपवारा के डिस्ट्रिक्ट्स को भी रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है। गांधरबल से भी उनके लोग मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस कुपवारा कैसर जमशीद लोन 6:30 आएंगे जी, मुलाकात का वक्त है। इंडिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बारामूला, यहां से नीलोफर मसूद, जो एडवोकेट नीलोफर मसूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करेगी। श्रीनगर से पीर आफाक हाजी मोहम्मद शफी आखून और उसके साथ साथ शमीमा फिरदौस, इरफान शाह, तनवीर सादिक, एहसान परदेसी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा और श्रीनगर में, यहां पर इनको टाइम दिया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल एफिलिएशंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट, इसे टाइम दिया गया है। पैंथर्स पार्टी, जनता दल पार्टी प्रेसिडेंट जनता दल यूनाइटेड जीएन शाहीन 7 बजे मिलेंगे जी। स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जावेद मुस्तफा मीर, ये भी मिलने जा रहे हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुजफ्फर शाह खुद लीड करेंगे, 7 बजे इनका वक्त दिया गया है और इनके साथ भी इनकी टीम होगी। तो कुल मिलाकर ये वो लोग होंगे, पॉलिटिकल फिगर्स होंगे जो श्रीनगर के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात करेंगे। ये बात इतनी डिटेल में इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि काफी बातें ये चल रही थी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश थी, कहीं पर कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो गुलिस्तान न्यूज पर हमने आपको पढ़कर सुनाया है, ये रात 10:30 बजे हमारे हाथ लगा था। इसके बाद हमने आपके पास बता दिया कि क्या कुछ सिचुएशन है। -1 सब जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि कल जो बयान जारी किया गया जिस पर ऑल पार्टीज मीटिंग पर बरहमी का इजहार किया गया, वजीर आजम साहब ने कुछ किया नहीं और आज सारे हदबंदी कमीशन पर जा रहे हैं। 4 अगस्त की पोजीशन को रेस्टोर करें, आज हदबंदी कमीशन के सामने जा रहे हैं। तो काफी सियासी उतार चढ़ाव है, काफी सवालात हैं। इन सवालों का जवाब पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को एक एक करके देने पड़ेंगे क्योंकि लगातार आवाम आज सोच रही है, देख रही है, परख रही है हर एक बात को। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्वाइन किए हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा, कब तक कमीशन की आमद है और क्या कुछ श्रीनगर की हलचल है? बिल्कुल इशफाक, अगर बात करें क्योंकि सीधे कमीशन जो लोग हैं वो पहलगाम जा रहे हैं, वहां पे वो कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलने जा रहे हैं और फिर शामदेद गए वो श्रीनगर आ रहे हैं। और जिस तरह आपने तफसीलन बताया कि किस किस पार्टी के लोग जो है वो मिलने जा रहे हैं, पहले खामोशी थी और कल के हवाले से अगर बात करें सबकी जो नजरें थी वो पीएचडी पे थी क्योंकि पीएचडी अब जो एमलगम है बड़ी पार्टियों का यहाँ पे, और लोग जो हैं अगर बाकी पार्टियों को छोड़कर सिर्फ बात जो हो रही है वो पीएचडी के हवाले से हो रही है। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह कल मीटिंग हुई है और इन्होंने कल कहा कि जो मीटिंग में कल जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने या महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कुछ वजीर आजम से उम्मीद थी वो हासिल नहीं हुआ है उस इजलास से, तो ऐसा लग रहा था कि शायद डिलिमिटेशन कमीशन के साथ भी ये लोग मिलने नहीं जा रहे हैं। तो
बाकी पार्टी जा रही है। अभी मेरी जो पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी हैं गुलाम नबी लोन हांजोरा से बात हुई है टेलीफोन के जरिए। मैंने उनसे पूछा कि आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा 11 बजे का इजलास बुलाया गया है पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने, मगर हम इस डिलिमिटेशन जो कमीशन है इसमें जो हमें दावत दी गई है हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जाने का कोई मकसद नहीं है। जो कुछ सरकार के दिमाग में है, माइंड में है कि डिलिमिटेशन कहां से क्या कुछ करना है, उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। अब हमारे जाने का क्या मकसद है? अगर सरकार संजीदा होती, सीरियस होती और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड सीरियसली लेना चाहती तो पहले जब ये स्टार्ट किया गया था तब से लेकर अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया लोगों को, क्यों इन पे बात नहीं हुई, या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर या बाकी जितने भी लोग हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया कि हमें डिलिमिटेशन करनी है, कहां से क्या करेंगे, ये सारे मामला पे बात होनी। इनका ये कहना है कि सरकार बार बार कह रही है कि अब अगस्त तक तो ये डिलिमिटेशन है, ये प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब अगस्त नहीं सितंबर तक मान लीजिए, मतलब 2 महीने में ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो कुछ डिलिमिटेशन कमीशन को करना है, जो कुछ सरकार को करना है, उन्होंने पहले ही वो तय करके रखा है। अब सिर्फ यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को सामने लाना, इस हवाले से अपने पास बुलाना, ये एक मजाक है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन तो देनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप नहीं जाएंगे तो आप अपने लोगों के साथ भी तो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है। आप जाके तो बात रखिए, जैसे वो कह रहे हैं कि हम फोरम पर जाकर बात रखेंगे, वो भी तो एक पहलू है इस खबर का। अब बिल्कुल ये पूछा मैंने कि बात तो रखनी है, क्योंकि आपको अपने लोगों की या नुमाइंदगी करनी है। उन्हें कहा कि अगर हमारे नुमाइंदगी करने से फैसले ये टल जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, मगर कोई फैसला जो है वो टलने वाला नहीं है। जो कुछ इनको करना है, क्योंकि 4 अगस्त से उन्होंने फिर ये कहा कि 4 अगस्त 2019 से लेकर जो कुछ मरकजी सरकार या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के माइंड में आया कि उन्होंने वही फैसले। तो क्या मैं ये मानूं कि पीएचडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्योंकि पीएचडी के लगभग सभी लोग मिलने जा रहे हैं। पीएचडी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीएचडी मतलब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीएचडी मतलब सीपीआईएम। उनके अगर वो बड़े लीडर नहीं जा रहे हैं, लेकिन रैंक 2 रैंक 3 के सारे लिए लोग तो मिलने जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिलने जा रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि पार्टी पीडीपी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था मीटिंग के अंदर कि हमने थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, वो बात चली नहीं और सब ने वन लाइन में चलने की कोशिश नहीं की और अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब डिफरेंसेस सामने आ रही हैं? देखिए इशफाक, आपको याद होगा जब दिल्ली में जो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई तो यहाँ जाने से पहले उन्होंने कहा था कि जब मीटिंग खत्म होगी तो वहां पे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और लोगों को आगाह किया जाएगा, और जब यहाँ वापस आएंगे पीएचडी के लीडरान फिर वो मीडिया के सामने आएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका यही मतलब है कि मीटिंग के दौरान ही जो पीएचडी के लीडरान है उनमें नहीं बनी है और सब कुछ जो मामला है वो ठीक नहीं रहे हैं। और उसके बाद जब पहले इजलास बुलाया गया था, पहला इजलास जो मौखर हुआ, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी जाती मसरूफियात की वजह से नहीं हो सका, उसमें भी यही एक टैक्टिक था कि प्रेशर बिल्ड करना था बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे कि आप ऑन बोर्ड जिस तरह जा रहे हैं उस तरह नहीं जाना है। जिस तरह पीडीपी के लीडरान का मौकफ है कि मरकजी सरकार सब कुछ कर रही है तो हमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, और अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है तो कोई जो ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है जो सामने नहीं आया। तो कल जो मीटिंग हुई है पीएचडी की उसमें भी जराए से खबर मिल रही कि महबूबा मुफ्ती ने यही कहा था कि हम इस डिलिमिटेशन में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको जो करना है वो करेंगे। मगर फिर भी आखिर पे जो महमूद तारिगामी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी लेवल पे तो अपना डिसीजन खुद ही पार्टी करेंगी, पार्टी लीडर करेगी, क्या जाएंगे नहीं जाएंगे, पीएचडी को इसके साथ कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि पीएचडी बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जम्मू कश्मीर के नाजरीन के लिए कि पीएचडी का मानना है कि ये जो इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करना होगा, और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार एलानिया ने कल जिस तरीके से ये कहा कि जनाब कुल जमाती मीटिंग जो हुई थी वो मायूस कुन साबित हुई। शायद ये तवक्कात उनकी थी कि हम श्रीनगर आएंगे और पीछे से कुछ सीबीएम्स आएंगे, वो हुए नहीं हैं वो सीबीएम्स, और अब जिस तरीके से हदबंदी आई है पीछे पीछे, तो उसके बाद आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला बना है। इसमें पार्टियां बड़े संभल कर चली और मुझे बावसूख जराए से ये भी कहा गया है आज कि जनाब आज कोई भी पार्टी का लीडर इस पर बात नहीं करेगा। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आज डिबेट हो, इस पर बात करें, पूछे उनसे, लेकिन कुछ जमातों की तरफ से हमें साफ कर दिया गया कि फिलहाल 2 दिन तक इस पर कोई बात नहीं होगी, हम पहले देखेंगे कि आउटकम क्या होगा, उसके बाद